मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। और बात करेंगे एसएससी जीडी प्रगति परीक्षा वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 3। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई और इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में भी आप याद करना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ठीक है, तो ये याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है हमारा, सीएसआईआर की स्थापना कब हुई? तो सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई। सीएसआईआर 1942 में हुई। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। और इसका पूरा नाम वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च काउंसिल। ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो इसका पूरा नाम आप याद कर लेना, साइंटिफिकल एंड जो इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 में हुई। 1963 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो तिरुअनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुअनंतपुरम के जो थुम्बा में ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। तो याद रख लेना। और ये केरल के अंतर्गत पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। और इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। और इनके लिए मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 1998 में जब द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये डीआरडीओ के सचिव थे उस समय। ठीक है, तो इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि मिसाइल वोमैन किसे कहते हैं? ठीक है, तो मिसाइल वोमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है टेसी थॉमस को मिसाइल वोमैन, अग्निपुत्री और भारत की प्रक्षेपास्त्रांगना भी कहते हैं। भारत की
प्रक्षेपास्त्रांगना भी कहते हैं। तो ये 3 प्रश्न आप याद कर लेना। टेसी थॉमस को मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया, अग्निपुत्री और भारत की प्रक्षेपास्त्रांगना भी कहा जाता है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है तेजस क्या है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है और टेसी थॉमस के पुत्र का नाम तेजस के नाम पर ही हल्का लड़ाकू विमान का नाम रखा गया है। ठीक है, और 4 दिसंबर 2005 में इसको मान लीजिए प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, 4 दिसंबर 2005 को इसका प्रयोग किया गया था। आईएनएस अरिहंत क्या है। तो आईएनएस अरिहंत जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है ना, क्या है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, पहली परमाणु पनडुब्बी, जो कि 26 जुलाई 2009 में इसका अवतरण किया गया था। ठीक है ना, जल अवतरण कब किया गया, 26 जुलाई 2009 में किया गया। भारत ऐसा 6वां देश बन गया जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। इसके पहले जो 5 देश थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रूस और चीन, और अब हो गया भारत जिनके पास परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है ना, ये याद कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से 26 जुलाई जो है ना, 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल विजय की थी। क्या विजय की थी, कारगिल विजय की थी, इसलिए कारगिल दिवस भी मनाते हैं। और 26 जुलाई को ही 2009 में क्या, ये भारत की परमाणु पनडुब्बी का जल अवतरण किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक किन्हें कहते हैं। तो भाभा, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कहते हैं। ठीक है, वैसे तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ, लेकिन 1 अगस्त 1955 को इसका नाम बार्क कर दिया गया। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये मुंबई में है, तो याद रख लेना। भाभा, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर परमाणु ऊर्जा आयोग जो कि 1948 में बना था, इसका नाम 1955 में क्या हो गया, बार्क हो गया। और बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अगर एक प्रश्न आता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का विभाग कब बना, तो वो बना 1954 में। और परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना, तो वो 1948 में। और 1948 में जो बना था परमाणु ऊर्जा आयोग, उसका नाम 1955 में बार्क कर दिया गया। बार्क कहाँ पर है, मुंबई में है। अगला प्रश्न आता है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ। तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। स्माइलिंग बुद्ध के नाम से हुआ। ठीक है ना, और ये हुआ जैसलमेर के बीच में, ये पोखरण में। ठीक है, और इस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है ना, तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ, ये आप याद रख लेना। और दूसरा हुआ था 1998 में, उसका नाम था शक्ति 98। ठीक है, शक्ति 98 के नाम से दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। ठीक है ना, ये हुआ था 11 से
13 मई, ठीक है, 1998। और इस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये शक्ति 98 और ये स्माइलिंग बुद्धा, दोनों याद रख लेना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर चुटका 2010 में बना था, ये मंडला में है। और दूसरा है भीमपुर, दूसरा कौन सा है, भीमपुर, ये शिवपुरी में है। दूसरा भीमपुर, ये शिवपुरी में है। केगा परमाणु बिजली घर कहां पर है, कर्नाटक में है। केगा परमाणु बिजली घर कहां पर है, कर्नाटक में है। तो ये आज आपकी जो टेस्ट सीरीज है आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और एक प्रश्न है कि तारापुर परमाणु बिजली घर कहां पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। तारापुर परमाणु बिजली घर कहां पर है, तारापुर, ठीक है, ये कहां पर है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से ये आप वीडियो आपको प्राप्त हो सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।